हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट कि जब हम दो स्टील की प्लेट को लैप जॉइंट से या फिर बट जॉइंट से जोड़ते हैं तो वो लैप जॉइंट से और बट जॉइंट से रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं तो उस रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है? वो मैक्सिमम फोर्स जिसको एक रिवेटेड जॉइंट बिना फेल हुए रेजिस्ट कर सके, उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ हम दो प्रकार से निकालते हैं। पहला हम पर पिच ऑफ द जॉइंट कंसिडर करते हैं, दूसरा हम निकालते हैं विड्थ ऑफ द जॉइंट। पर पिच ऑफ द जॉइंट या विड्थ ऑफ द जॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमने स्टील की एक प्लेट ये ली है और स्टील की दूसरी प्लेट हमने इसके ऊपर इस प्रकार से जोड़ी है। ठीक है जी, तो पर पिच ये होती है, एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है, दोनों रिवेट के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी पिच कहलाती है। तो हम इस पिच के अकॉर्डिंग इस रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है जी, फुल विड्थ में क्या है? फुल विड्थ में हम इस जॉइंट की पूरी विड्थ को लेते हैं, इस जॉइंट की पूरी विड्थ को लेते हैं। अब इस विड्थ के अकॉर्डिंग कितनी भी रिवेट लगी हो उन सब की स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो पर पिच के अकॉर्डिंग हम एक पिच के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं और फुल विड्थ के अकॉर्डिंग हम पूरे विड्थ में जितनी भी रिवेट लगी हो पूरे विड्थ की जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पर पिच के अकॉर्डिंग रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है। पहला है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, पहले तो हम प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिग्मा ए टी इंटू में पी माइनस डी इंटू में टी। सिग्मा ए टी क्या है? प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिग्मा ए टी क्या है? प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये हमें दी हुई होती है। ठीक है जी, P क्या है? पिच ऑफ द जॉइंट। P क्या है? पिच है दो रिवेट के बीच की दूरी। पिच हम किसको कहते हैं? दो रिवेट के सेंटर से सेंटर तक की दूरी को हम पिच कहते हैं। और D क्या है जी? D है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। D क्या है? ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर में अगर हम 25 mm तक की रिवेट यूज कर रहे हैं तो 1.5 ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस डायमीटर बन जाता है। और 25 mm से ज़्यादा की रिवेट यूज कर रहे हैं तो उसमें +2 mm जोड़ देते हैं तो वो ग्रॉस डायमीटर बन जाता है। और T क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जब हम दो प्लेट को जोड़ते हैं तो दो प्लेट में हो सकता है कि एक प्लेट पतली हो और एक प्लेट मोटी हो, तो पतली वाली प्लेट की थिकनेस को हम कहते हैं, पतली वाली प्लेट की थिकनेस लेते हैं हम, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर दोनों प्लेट की थिकनेस बराबर है तो फिर हम किसी भी प्लेट की थिकनेस ले सकते हैं। ठीक है जी, सिग्मा ए टी इंटू में पी पिच दो रिवेट के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी माइनस में ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इंटू में थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। यहाँ से हम निकाल पाएंगे टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब हमने निकालना है शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट की हमने शीयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है जी, शीयरिंग स्ट्रेंथ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए, एक प्लेट तो इस प्रकार से है और दूसरी प्लेट इस प्रकार से है। इसको हमने रिवेट के द्वारा ज्वाइंट कर दिया है। जब इसके ऊपर इधर टेंसाइल फोर्स लगेगा, इधर टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये रिवेट यहाँ से शियर होने की कोशिश करेगी। तो इस रिवेट की हमने शीयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है पर पिच के अकॉर्डिंग। पर पिच के अकॉर्डिंग मतलब दो रिवेट की स्ट्रेंथ अब हम निकाल रहे हैं, दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस की स्ट्रेंथ। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ रिवेट।
नंबर ऑफ रिविट कितनी लगी हैं, पर पिच में नंबर ऑफ रिविट 2 लगती हैं। ठीक है जी। टॉ वी एफ क्या है, अलोबल या परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, अलोबल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। ठीक है जी। एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट, पर पिच में नंबर ऑफ रिविट 2 लगती हैं। टॉ वी एफ शेयरिंग स्ट्रेंथ है रिविट की, ये हमें दी हुई मिलती है। हम किस प्रकार की रिविट यूज़ कर रहे हैं, सोप रिविट यूज़ कर रहे हैं, फील्ड रिविट यूज़ कर रहे हैं, हैंड ड्राइवन रिविट यूज़ कर रहे हैं, उनकी अलग अलग होती है, ये दी हुई मिलती है। और π/4 इंटू में d²। तो यहाँ से हम रिविट की या जॉइंट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल चुके होते हैं। ये तो हो गया जी सिंगल शेयर के लिए। अगर हमारी रिविट डबल शेयर में है, डबल शेयर में किस प्रकार से, इस प्रकार से मान लीजिए ये बट जॉइंट है, ये बट जॉइंट है, तो यहाँ ये रिविट लगती है, तो ये रिविट डबल शेयर में आ जाती है। एक बार यहाँ से शेयर होगी और एक बार यहाँ से शेयर होगी। जब ये डबल शेयर में आती है तो हम इसी फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल शेयर में। अब रिविट 2 बार शेयर हो रही है, तो इस प्रकार से हम रिविट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालते हैं, एन नंबर ऑफ रिविट, एन नंबर ऑफ रिविट, सिग्मा पी एफ, सिग्मा पी एफ क्या है, सिग्मा पी एफ क्या है, अलोबल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, रिविट की अलोबल बीयरिंग स्ट्रेंथ, ये भी हमें गिवन होती है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम रिविट पावर ड्राइवन रिविट लगा रहे हैं, फील्ड रिविट लगा रहे हैं या हैंड ड्राइवर रिविट लगा रहे हैं, सबकी अलग अलग होती है और हमें गिवन होती है। ठीक है जी। अलोबल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट, ये स्ट्रेंथ हम किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए 2 प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिविट यूज़ करते हैं, और जब ये रिविट बियर हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये रिविट खींच जाती है, बीच में से कहीं से भी ये रिविट खींच जाती है, और घिसने के कारण जब ये फेल होती है तो इसको हम बीयरिंग कहते हैं। तो बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविटेड जॉइंट क्या होता है, एन नंबर ऑफ रिविट, पर पिच में नंबर ऑफ रिविट 2 लगती हैं, सिग्मा पी एफ गिवन होता है अलोबल बीयरिंग स्ट्रेंथ, डी ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट, टी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इस प्रकार से हम बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट निकालते हैं पर पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसी प्रकार हम फुल विड्थ के अकॉर्डिंग रिविटेड जॉइंट निकालते हैं, फुल विड्थ के अकॉर्डिंग। अब हम जॉइंट की पूरी विड्थ ले लेते हैं। हमारे पास एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, यहाँ पे रिविट ड्राइवन कर रखी हैं, और अब ये पूरे विड्थ की हमने स्ट्रेंथ निकालनी है। इसमें चाहे कितनी भी रिविट लगी हो, इस पूरे विड्थ की स्ट्रेंथ हमने निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है जी। और प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ का सिंबल है PT। इसको हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा AT B माइनस NDT इंटू में T। सिग्मा AT है अलोबल टीयरिंग स्ट्रेंथ, अलोबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। B क्या है, ज्वाइंट की विड्थ। B क्या है जी, ज्वाइंट की विड्थ। अभी जो हमने ज्वाइंट बनाया इस प्रकार से, ये वाली जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली विड्थ B। N क्या है जी, नंबर ऑफ रिविट। अगर नंबर ऑफ रिविट 3 लगी है तो 3, 4 लगी है तो 4, 5 लगी है तो 5, जितने भी लगी है। D क्या है जी, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट क्या होता है, अगर हमने 20 mm की रिविट लगाई है तो ग्रॉस डायमीटर हमारा 21.5 होगा। अगर हमने 22 mm की रिविट लगाई है
तो ग्रेस डायमीटर हमारा 23.5 होगा, मतलब 1.5 ऐड करना है। दूसरी बात, अगर हम रिविट 26 mm की लगा रहे हैं तो हमारा ग्रोस डायमीटर 28 mm होगा। अगर हम रिविट 28 mm की लगा रहे हैं तो हमारा ग्रोस डायमीटर 30 होगा। कहने की बात ये है कि यहाँ पे 2 ऐड करना है। 25 mm से कम की रिविट लगा रहे हैं तो 1.5 ऐड करना है, 25 mm से ऊपर की रिविट लगा रहे हैं तो ग्रोस डायमीटर के लिए हमें रिविट के नॉमिनल डायमीटर में 2 ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम शीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। शीयरिंग स्ट्रेंथ का सिंबल PS है, PS है, ठीक है जी। शीयरिंग स्ट्रेंथ किस प्रकार से निकालते हैं, N इंटू में टो VF इंटू में π/4 इंटू डी स्क्वेयर। ये सिंगल शीयर के लिए है। अगर हमारी रिविट डबल शीयर में आएगी तो इसके इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 इंटू N इंटू टो VF इंटू π/4 डी स्क्वेयर। इसी प्रकार से हम बीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिविट परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस इंटू में ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविट इंटू में थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इस प्रकार से हम पर पिच के अकॉर्डिंग भी रिविट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, रिविटेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और फुल विड्थ ज्वाइंट की फुल विड्थ के अकॉर्डिंग भी हम रिविटेड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और हमें रिविटेड ज्वाइंट कौन सी लेनी है, ये रिविटेड ये स्ट्रेंथ आएगी, ये वाली स्ट्रेंथ आएगी, ये वाली स्ट्रेंथ आएगी। इनमें जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ आए वो वाली स्ट्रेंथ हमने लेनी है। लिस्ट ऑफ PT, PB, PS। इसी प्रकार से ये वाली कुछ स्ट्रेंथ आएगी, ये वाली कुछ स्ट्रेंथ आएगी, ये वाली कुछ स्ट्रेंथ आएगी। इनमें से जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ हो वो स्ट्रेंथ हमने लेनी है, ठीक है जी। तीनों में से मिनिमम लेनी है। लिस्ट ऑफ PT, PB या PS, इन तीनों में से लिस्ट लेनी है। लिस्ट हम इस प्रकार से लेते हैं कि अगर लिस्ट स्ट्रेंथ ही उस रिविटेड की लिस्ट स्ट्रेंथ हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर लिस्ट स्ट्रेंथ ही उस ज्वाइंट को सहन कर गई तो मैक्सिमम तो उस स्ट्रेंथ को ज्वाइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ को तो वो ज्वाइंट रेजिस्ट करेगा ही करेगा। रिविट वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं जी, एक रिविट की स्ट्रेंथ मतलब एक रिविट कितना मैक्सिमम सेफ फोर्स रेजिस्ट कर सकती है, एक रिविट कितना मैक्सिमम सेफ फोर्स रेजिस्ट कर सकती है, वो उस रिविटेड जो है वो उस रिविट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है जी। तो रिविट वैल्यू हम सिर्फ 2 प्रकार से निकालते हैं, रिविट की बीयरिंग स्ट्रेंथ और रिविट की शीयरिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ नहीं निकालते क्योंकि प्लेट का अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ एक रिविट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो एक रिविट की स्ट्रेंथ उसकी रिविट वैल्यू कहलाती है। तो रिविट स्ट्रेंथ हम 2 निकालते हैं, बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ, और इनमें से जो मिनिमम होती है उसको हम रिविट वैल्यू लेते हैं, ठीक है जी। तो रिविट वैल्यू पीबी क्या होती है जी, सिग्मा AT इंटू P इंटू में D, ठीक है जी। T यहाँ पे हमने लेनी नहीं है क्योंकि T क्या होती है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और प्लेट का तो यहाँ पे रोल है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम रिविट की वैल्यू निकाल रहे हैं। और PS क्या होती है जी, N इंटू में टो VF इंटू में π/4 डी स्क्वेयर सिंगल शीयर के लिए, और डबल शीयर के लिए 2 इंटू N इंटू टो VF इंटू में π/4 डी स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर सिंगल शीयर में है तो ये वाला फॉर्मूला, और डबल शीयर में है तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो वैल्यू आए
या इन दोनों में से जो वैल्यू आए उसकी लिस्ट क्या होगी, इनमें से जो कम वैल्यू होगी वो ही वैल्यू रिवेट वैल्यू कहलाएगी। रिवेट वैल्यू क्या है जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जिसको एक रिवेट रेजिस्ट कर सके, एक रिवेट उसको सहन कर सके बिना फेलियर हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट निकाल सकते हैं और एक रिवेट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।